अहम खबर आप तक पहुंचाएं। एंजन अल्तान को पाकिस्तान बुलाकर फ्रॉड करने वाले काशिफ ज़मीर की नई वारदात। काशिफ की हकाइक से पर्दा उठाने वाले यूट्यूबर अली विर्क को अगवा की कोशिश। गुज़श्ता रोज़ काशिफ ज़मीर अली विर्क को मिलने हाफिजाबाद पहुंचा था। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि अली विर्क ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। ये क्या वाक़या है, जाबिर वकास से जानते हैं। जाबिर वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एंजन अल्तान को पाकिस्तान बुलाकर धोखा करने वाले फ्रॉडी काशिफ ज़मीर ने एक नई वारदात की है, जिसमें काशिफ ज़मीर ने इसके जो फ्रॉड था इसके हवाले से बताने वाले यूट्यूबर अली विर्क को अगवा करने की कोशिश की है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि उसके दफ्तर पहुंचा, फिर वहां से गाड़ी में काले रंग की गाड़ी है जिसमें उसको अगवा करने की कोशिश की। ये गुज़श्ता रोज काशिफ ज़मीर अली विर्क को मिलने हाफिजाबाद पहुंचा था। अली विर्क ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अर्ज़ कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मरतबा फिर काशिफ ज़मीर की घटिया हरकत सामने आई है। काशिफ ज़मीर के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है किस तरह उसने पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया। नाज़रीन, बात जिस तरह है कि काशिफ ज़मीर ने एंजन अल्तान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का कैरेक्टर अदा किया था, उनको पाकिस्तान में बुलाया और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड किया। जो उन्होंने पेमेंट्स का वादा किया वो पेमेंट्स अभी तक अदा नहीं की गई। तो नाज़रीन, चंद रोज पहले अली विर्क जो तुर्की में मौजूद होते हैं और उन्हीं के थ्रू काशिफ ज़मीर की एंजन अल्तान के साथ जो है वो ताल्लुक बना, एंजन अल्तान के साथ मुलाकात हुई। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि काशिफ ज़मीर ने एंजन अल्तान के साथ फ्रॉड किया है, उनको धोखा दिया है, उनके साथ उनकी वजह से पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हुआ है, तो जब एंजन अल्तान की तरफ से 2-3 हफ्ते पहले प्रेस रिलीज दी गई जिसमें उन्होंने कहा काशिफ ज़मीर ने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद अली विर्क ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने तमाम के तमाम हकायक बताए कि किस तरह काशिफ ज़मीर ने एंजन अल्तान के साथ फ्रॉड किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के बाद काशिफ ज़मीर ने दोबारा अली विर्क के साथ राब्ता किया और अली विर्क से मिलने के लिए कहा। और अली विर्क को लाहौर में पहले उन्होंने बुलाया, लेकिन अली विर्क ने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया कि मैं लाहौर नहीं आ सकता। उसके बाद अली विर्क ने कहा कि आप हाफिजाबाद के अंदर मुझे मिलने आ सकते हैं। तो नाज़रीन, काशिफ ज़मीर हाफिजाबाद गया और अली विर्क को वहां से अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा करने की कोशिश की। जब अली विर्क ने ये देखा कि मेरी जान खतरे में है, अली विर्क का ये कहना है कि इसने गन पॉइंट के ऊपर मुझे मारा, मुझे धमकाया और अली विर्क इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर जख्मी है। और उसके बाद अली विर्क ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान को महफूज बनाया। नाज़रीन, देखना यह है कि किस तरह काशिफ ज़मीर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है, किस तरह वो गुंडागर्दी कर रहा है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर खामोश है। वो जिसे चाहे अगवा कर लेता है, जिसे चाहे वो धमकियां दे देता है। तो अब ये देखना है कि उसको कब पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पर काशिफ ज़मीर ने एक मर्तबा फिर गुंडागर्दी की है और लोगों को मार देने की धमकियां भी दे रहा है। तो अब ये देखना है कि कब कानून इसके खिलाफ एक्शन लेगा, कब काशिफ ज़मीर जो कि एक गुंडा बन चुका है, जो कि एक माफिया के हवाले से सामने आ रहा है, इसके ऊपर कब लगाम लगाई जाएगी। तो नाज़रीन, इसी का अब हमें इंतजार रहेगा। काशिफ ज़मीर एक मर्तबा फिर एक्सपोज हो चुका है, एक मर्तबा फिर वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, एक मर्तबा फिर वो लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। तो नाज़रीन, देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।